नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, जबकि जनता कमाई और दवाई के लिए जूझ रही है। तेजस्वी ने वादा किया कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। उन्होंने जीविका दीदियों को स्थायी करने और 30,000 वेतन और 5 लाख बीमा देने की घोषणा की। तेजस्वी ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये सम्मान राशि और MAA योजना के तहत मकान, अन्न और आमदनी देने की बात कही। साथ ही सभी संविदा कंपनियों को स्थायी करने का भी ऐलान किया। दिया क्या हाँ 10,000 के हम तो आपको बजट का बताए थे, उसका तो हिसाब दिया ही नहीं। जो घोषणाएं उन्होंने की है लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणा कर दी। अब बिहार के पास भी बचा हुआ 1 लाख करोड़ रुपए, उसका जवाब मिला क्या? नहीं दे सकते ना। तो हम तो करेंगे ना, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, तो कह रहे प्रमाण की जरूरत नहीं। नौकरी की बात आई तो कहाँ से देगा, वो करके दिखाया हमने। संविदा नियोजित शिक्षकों की बात आ रही थी तो क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग आए सरकार में तो किए ना, और ये भी हम लोग करेंगे। जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। तो और इन विषयों से अगर कोई सवाल है तो आप वो हम दे रहे हैं ना, हम देंगे। 14 नवंबर तक आप लोग इंतजार कीजिए। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी केवल बिहार सरकार नहीं चलाएगा, तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के वादों पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार बनने की जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और संविदा कर्मियों को स्थायी करने का ऐलान किया था, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी गप है। सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं 2 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जबकि उनके माता पिता ने 15 साल के शासन में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी है। ये लोग सिर्फ अपने सपने दिखाते हैं और चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में बिहार को लूटा और बर्बाद किया गया। तेजस्वी यादव और उनका परिवार केवल लूट और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। संविदा कर्मियों को 30,000 रुपए ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा। बिहार की जनता देखी है, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तेजस्वी यादव के द्वारा जीविका दीदी और संविदा कर्मियों को लेकर घोषणा पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तंज कसते हुए इसे चुनाव जुमला करार दिया और लालू यादव के दौर को याद दिलाया। अरे पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग का 1 सितंबर 2025 का कंडिका 6 पढ़ लीजिए। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। चूंकि नौकरी के बदले आप जमीन वापस नहीं किए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के
पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक से मान्यवर तेजस्वी यादव जी राजनीति में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। अभी 19 लाख जीविका की दीदियां लखपति बनने वाली हैं। तो आपको तो एहसास है नहीं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने यह कार्य किया तो देश में नंबर 1 है जीविका में। आप राजनीति की आजीविका चलाना चाहते हैं और नौकरी की बात आप करते हैं। जिसके पिता ने पिछड़ा अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा लिया, सवर्ण समुदाय का जमीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पर। अरे अपने परिवार को तो आपने बख्शा ही नहीं है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव, पहले नौकरी के लिए जमीन लौटाओ और जीविका की दीदियों के लिए आप गलत बात को प्रतिवेदित करके यह लगता है कि अभी भी धारा 420 का जो आप पर आरोप है उसका आप पर गहरा असर है। कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए हमारे नेता हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। क्या ज्वाइंट पीसी होने जा रहा है, सभी चीजों को लेकर क्या होगी, स्थिति क्लियर हो जाएगी? ज्वाइंट पीसी कल होगा तो नेता नेतृत्व समझेंगे ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार है, हर तरह के खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है, उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 कैंडिडेट वापस जब तक नहीं होंगे, क्या लगता है कि वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लियरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, तो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं। और किसी में भी ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि 12 कैंडिडेट आपस में जो लड़ रहे हैं वो वापस हो जाने जरूर वापस होना चाहिए, कि हर परिस्थिति में वापस होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी के पीछे का वजह किसको मानते हैं, कांग्रेस या राजद? कांग्रेस तो कई कदम आगे है, कांग्रेस तो कई कदम आगे बढ़ के मदद कर रही है, सपोर्ट कर रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, बिहार में 243 सीटों पर इंडिया के साथ भाजपा और जदयू के बीच मुकाबला है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए महागठबंधन एकजुट है। बिहार के लोगों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पर बीजेपी और जदयू से लड़ाई है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आसानी होगी। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है। महागठबंधन एकजुट है।
और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। 12 सीटों को सर क्या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार में सीट बंटवारे पर उठे विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि 243 सीटों वाले राज्य में 4-5 सीटों पर मतभेद कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े महागठबंधन में यह स्वाभाविक है कि कुछ सीटों पर चर्चा या मतभेद हो सकते हैं। गहलोत ने स्पष्ट किया कि मीडिया में जो गठबंधन संकट की बात की जा रही है वैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी काम स्मूथली चल रहे हैं और जो भी कंफ्यूजन है वो जल्द साफ हो जाएंगे। ज्वाइंट पीसी हो रही है सर, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी, क्योंकि जो सीटें पर विवाद हो गया 12 सीटों पर, उसको कैसे हल किया जाएगा? देखिए कोई विवाद नीचे करूँ या फिर सर कर देंगे? 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं। किसी भी प्रदेश में अगर एलाइन होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आपको ना इस्तेमाल की हो, और जो मीडिया में वो ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 सीटों पर? आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी जो कल साल तक का वक्त है, मेरे ख्याल 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है, और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ एलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है, वो इसको बहुत बड़े रूप में देखने चाहिए। और सर ये एनडीए में नहीं हुई सर, एनडीए में नहीं हुई और यहाँ महागठबंधन में हो गया सर, स्थितियाँ सर कैसे लोग समझे कि सब कुछ सही है? इस पे आप लोग ज्यादा झगड़े हैं। इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा, थोड़ा माइक नीचे करें। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। पूरे बिहार में छठ घाटों की सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भी घाटों की सफाई अभियान जारी है, जहां नगर निगम और स्थानीय लोगों की टीम सफाई, संतलीकरण और रोशनी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से तैयारियों की निगरानी कर रहा है। भागलपुर के करोड़ी बाजार में एक बार फिर बवाल मच गया। विशेष समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। मौके पर भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत एक धार्मिक स्थल पर हुई पत्थरबाजी से हुई, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह भी इसी इलाके में तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया था। दोपहर के बाद एक बार फिर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही करीब 10 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पूरे करोड़ी बाजार इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, पुलिस इलाके में मौजूद रहेगी। बड़ी खबर सिवान से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के सोमधानी गांव में 25 वर्षीय विवेक कुमार के अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया। विवेक के पिता वीरेंद्र रावत ने गांव के 3 युवकों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक विवेक का कोई सुराग नहीं मिला है। आक्रोश में हजारों ग्रामीणों ने भगवानपुर हाट दुर्गा मंदिर के पास नेशनल हाईवे जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही एसडीएम अनीता सिन्हा और डीएसपी अमन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया। अधिकारियों ने जल्द विवेक की बरामदगी का भरोसा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नवादा से बड़ी खबर है, जहां रजौली थाना क्षेत्र के घसियाडी गांव में मंगलवार देर रात अज्ञात दबंगों ने एक मकान में आग लगा दी।
आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मकान में रह रहे 3 किराएदारों ने वेंटिलेटर तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग की इस घटना से मोटरसाइकिल, ठेला, कपड़े, अनाज और मनिहारी सामान समेत करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों किराएदार ठेला लगाकर जीवन यापन करते थे। दबंगों ने दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर आग लगाई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल सभी किराएदारों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं बचा है और वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलती रहे।